वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और शाम के 6 बज चुके हैं और ये जो टॉपिक है आपके आगामी परीक्षा बिहार बीपीएससी और दरोगा और साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर की बहाली को लेकर भी अपडेट किया जा रहा है। तो आप सभी छात्र जो बिहार की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, ये सारे टॉपिक के एमसीक्यूज बना के जाएं। यहाँ से आपको जरूर कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली शाम 6 बजे ये वीडियो देखिए और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं, तो वहां से आप इसका रिवीजन खुद से भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। आप भी यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट जरूर कीजिएगा। सीधे लिए चलते हैं उन प्रश्नों पे जो कि आज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये रहा आपके सामने, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी जानना जरूरी है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित है। जी हाँ, मेडिएवल हिस्ट्री से संबंधित है। और ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है दोस्तों स्वतंत्रता प्रांतीय राज्यों से। स्वतंत्रता प्रांतीय राज्यों से, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा जो है टॉपिक हमारा सूफी आंदोलन से। सूफी आंदोलन से उनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिल पाए हैं हम आप तक साझा कर रहे हैं। और ऐसे ही वीडियोस लेकर आएंगे, साथ में एक नोट्स भी बनवा रहे हैं जिस नोट्स को आप लोगों के एग्जाम के ठीक पहले आप लोगों को शेयर भी किया जाएगा, जहाँ पे एमसीक्यूज के साथ साथ कुछ टॉपिक एक्सपेक्टेड होंगे जो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो टॉपिक वहां पे इंक्लूड कराए जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। हर क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलना होगा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर करेंगे सभी कोई। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, नोट कर लेंगे। इट्स शाह मीर इज द करेक्ट आंसर। बी उत्तर करने वाले छात्र यहाँ पे उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, शाह मीर। एक्चुअली बता दें कि इनका जो समय काल था इस समय का 339 से 340 तक का था, जिसमें कि कश्मीर के ये प्रथम मुस्लिम शाह मीर थे। और शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से इनको गद्दी पर बैठाया गया था। तो शमसुद्दीन का नाम अगर सुना होगा आप लोगों ने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन शाह। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारत के प्रांतीय राज्यों से संबंधित प्रश्न है। आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, शाहमीर इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन सूफी संत से आ गया। सूफियों के धर्म संघ बेसारा का क्या अर्थ है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेसारा या बासारा कहते हैं इनको। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सूफियों के धर्म से संबंधित है बासारा, बासारा या फिर बेसारा। ठीक है, इसमें विभाजित किया गया था। इस्लाम सिद्धांत के समर्थक को हम लोग क्या कहते हैं? तो बासारा कहते हैं। ये याद रखिएगा, इस्लाम के समर्थक जो हैं उनको हम लोग बासारा कहते हैं। और वो जो कि इस्लाम धर्म से बंधे नहीं है ना, फॉलो करते हैं, मानते हैं भगवान को, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो बंधे नहीं है, तो वो कहते हैं उनको बेसहारा। तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों दोनों में। तो बेसहारा जो है अगर लिखा गया है यहाँ पे तो आंसर कर लीजिएगा, ये इस्लाम संबंधित से बंधे नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, भले ही फॉलो करते हैं इस धर्म को, लेकिन इस्लामी सिद्धांतों से बंधे नहीं है, तो उनको बेसहारा कहते हैं। ठीक है, और बासहारा जो है किसको कहते हैं? तो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक को कहते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 3 पे, आंसर करेंगे। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? बिल्कुल आंसर करते रहिएगा, सभी प्रश्न यहाँ पे उत्तर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, राजकर्ण। याद रखेंगे किसको? राजकर्ण। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, राजकर्ण। राजकर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों ई, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे, आंसर कर लेंगे। महाप्रभु चैतन्य निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? बिल्कुल, अलाउद्दीन हुसैन शाह इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। समय काल पूछेगा तो 1486 से 1534 तक का ये एक वैदिक आध्यात्मिक नेता हुआ करते थे। याद रखेंगे, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये किसके समकालीन थे? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के। तो आंसर कर लीजिएगा डी। सवाल नंबर चलते हैं 5 पे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कथन सत्य दिया गया है, ये आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो देखिए, दिलवारा खान ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। बिल्कुल ये कथन सत्य है। और अल्प खान ने
हुसंग शाह की उपाधि धारण कर मालवा का शासक बना था। ये भी कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि दिलवारा खान ने मालवा को राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। ये कथन हमें जो है असत्य लग रहा है, इसलिए हम लोग इसको नोट कर लेंगे। जी हाँ, आंसर कर लीजिएगा, ए और बी दोनों सही है और सी ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आ जाइएगा। अल्प खान ने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया था। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्या धारा से मांडू किया था, मालवा को नहीं, है ना, ये मालवा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। धारा से मांडू स्थानांतरित किया था, मालवा की राजधानी, या ये ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक ने, दिलवारा खान ने नहीं। यहाँ पे दिलवारा खान लिखा गया है, ये अल्प खान था। कौन? अल्प खान ने। अल्प खान ने मालवा से राजधानी या ट्रांसफर किया था धारा से मांडू। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे आंसर करेंगे। नक्शबंदी आंदोलन से क्या संबंध नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नक्शबंदी से संबंधित नहीं आंदोलन है कोई, है ना, नक्शबंदी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्थापना ख्वाजा उबेदुल्लाह ने किया था, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। भारत में स्थापना जो है ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया, ये भी बात सत्य है। और भारत में यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ठीक है, भारत में व्यापक प्रचार प्रसार का श्रेय शेख अहमद सरहिंद को जाता है, ये भी बात यहाँ पर सत्य है। ठीक है, और शेख अहमद सरहिंद जो है हुमायूं के समकालीन थे, तो ये बात यहाँ पे हमें गलत होती है। शेख अहमद जो सरहिंद हैं, ये हुमायूं के नहीं, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे आंसर करेंगे। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो याद रखेंगे, इब्राहिम शाह। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और ये कहाँ पे अभी तत्कालीन? उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर जगह है दोस्तों, यहीं पे ये मस्जिद भी है, बहुत फेमस है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 8 पे। मलिक अहमद रजा फारूकी ने किन दो नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खान देश की स्थापना की थी? बिल्कुल, नर्मदा और ताप्ती नदी की स्थापना किया था। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और ये तुगलक वंश के पतन के समय हुआ था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और अहमद रज्जा फारूकी ने। ठीक है, ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। और कौन सा एक नाम मैंने बताया? तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, ये लिख लेता हूँ, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और मलिक अहमद रज्जा फारूकी ने ये क्या किया था? नर्मदा और ताप्ती नदियों का यहाँ पे क्या करवाया था? तो 1382 ईस्वी में, कब? 1382 में। ठीक है, खान देश की स्थापना भी की थी उन्होंने। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों। जैन उल आबदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी को किस भाषा में अनुवाद करवाया था? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स सी, फारसी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 1574 ईस्वी के दौरान अकबर ने फतेहपुर सीकरी में यह मकतबखाना, है ना, जिसको अनुवाद घर कहते थे, है ना, ये लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मकतबखाना को क्या कहते हैं? मकतबखाना, है ना, याद रखेंगे। इसको क्या कहते थे? ट्रांसलेटर होम कहते थे, मतलब कि अनुवाद घर कहते थे। ठीक है, तो फारसी में अनुवाद करवाया था अकबर ने 1574 में। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे आंसर कर लेंगे। गुजरात के किस शासक ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात को मिला लिया? बिल्कुल याद रखेंगे, गुजरात के शासक बहादुर शाह। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। जी हाँ, बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त किया और इसके साथ साथ मालवा को गुजरात में मिलाया। कब? 1531 ईस्वी में, याद रखेंगे, ये विलय हुआ था। सवाल नंबर 11। खानवा का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? बिल्कुल याद रखेंगे, इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, ये याद रखेंगे, और ये राणा संगा से जीते थे। बाबर और राणा संगा इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखिए, मध्यकालीन भारत का ये इतिहास है जहां पे आप लोगों को इनके प्रश्नोत्तर आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और खानवा का युद्ध कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। आगरा से 35 किलोमीटर की दूर है, ये खानवा गांव है जहाँ पे बाबर और राणा संगर के बीच ये युद्ध हुआ था। और पानीपत का युद्ध के बाद ही बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा ही युद्ध था, है ना, पानीपत में युद्ध लड़ा था बाबर ने, फिर खानवा में भी दूसरा युद्ध लड़ लिया। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के उपरांत जौनपुर पर किस शासक का कब्जा रहा?
तो ये बहलोल लोधी थे। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 13 पे आंसर करेंगे मित्रों यहाँ पे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? चिश्ती संप्रदाय, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा, शेख बहादुरदीन गरीब। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। यह शेख मोहुद्दीन चिश्ती को दिया गया था और ये अजमेर को अपना केंद्र भी बनाए थे, ये याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे। राणा प्रताप और अकबर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बिल्कुल हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। कब भाई? 18 जून 1576। नोट कर लीजिएगा। मेवाड़ में महाराणा प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के समर्थन में और मुगल सम्राट के अकबर सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। आमेर का राजा मान सिंह उनमें प्रथम था जो कि इनको सपोर्ट किया था, ठीक है, अकबर को। सवाल नंबर चलते हैं 15 में। साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकसित या विकास के कारण किस मध्यकालीन शहर को भारत का सिराज के नाम से जानते हैं? देखिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे। सर्की के शासन के अंतर्गत अगर देखा गया तो विशेषकर इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ था। तो ठीक है, ये जौनपुर आप उत्तर कर सकते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, और यही आपको भारत का सिराज भी कहा गया था। सवाल नंबर 16। किस मुगल शासक ने कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया? बिल्कुल अकबर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, 1586 ईस्वी, याद रखिएगा, मुगल बादशाह अकबर ने सेना पे कश्मीर में प्रवेश किया और चक वंश के शासक यूसुफ शाह चक ने मुगल फौज के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 17 पे आंसर करेंगे। किस शासक ने अपने भाई की स्मृति में जौनपुर नगर का स्थापना किया था? तो फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट आंसर, मैंने अभी ऊपर बताया, इनसे संबंधित है। ये 1359 ईस्वी में यह जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट किस नामक नगर को बसाया था? बिल्कुल याद रखेगा, ये थे दोस्तों मुस्तफाबाद। ठीक है, गिरनार के निकट है मुस्तफाबाद, और चंपानेर के निकट है मोहम्मद बादशाह, है ना, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद कहाँ पे है? चंपानगर के पास। ये दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है? महमूद बेगड़ा ने गिरनार के पास, जी हाँ, गिरनार याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। बंगाल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से कहाँ स्थानांतरित किया था? बिल्कुल याद रखेंगे, ये गौड़ स्थापित किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किस एक किले या महल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा नहीं करवाया गया था? देखिए, ये मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ना, ये खासकर गुजरात से लेकर दिल्ली तक का शासन और मध्य प्रदेश तक का शासन और बिहार तक का और बंगाल तक के शासन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित रखा है। तो यहाँ से इनके नाम तो देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक किले या महल का निर्माण होशंग शाह के द्वारा नहीं करवाया गया था? तो अजमेर का किला नहीं करवाया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? बिल्कुल याद रखेंगे, जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। जहांगीर इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाइएगा आपको। 1556 में, ये भी ध्यान रखेंगे, 1556 में मोहम्मदुद्दीन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, जो कि महान अकबर भी कहलाए आगे जाकर, पद ग्रहण किए थे। और ये जो है मिलाने वाला सुल्तान कौन था? तो नहीं बोलना चाहिए था यहाँ पे एक्चुअली। मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला जहांगीर नहीं भाई, अकबर। ये अकबर हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। गुहिलौत वंश के राजा रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन? सॉरी, कौन सुल्तान थे वो? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि काल्पनिक नाम उनका रणवीर सिंह था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा और आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ई। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 23 पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी से। बी इज द करेक्ट आंसर, या नोट कर लीजिएगा। सवाल देखिए, मैं ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलता हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब निजामुद्दीन औलिया से संबंध है यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, यही क्वेश्चन आपको मैच में दिलाकर दे देगा एग्जाम में कि मैच कीजिए किससे कौन समकालीन थे या उसके संबंधित थे। ठीक, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निजामुद्दीन औलिया से संबंधित नहीं थे, यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो सवाल नंबर यहाँ पे 24 है, आप आंसर कीजिएगा। यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके बीपीएससी परीक्षा में भी। तो प्रश्न कहता है, सुल्तान सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, पांडुआ में। ठीक है, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये पांडुआ कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल, नोट कर सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है पांडुआ। और यहाँ पे ये इन्होंने ये इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, लगभग 18,000, 18 तो लगभग 1.8 हजार की यहाँ पे आबादी थी उस समय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अपडेट किया गया था उस समय का आंकड़ा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे, आंसर कर लेंगे। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने किया था? तो राणा कुंभा। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा ये निर्मित किया गया था विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के किले के परिसर के अंदर ही स्थित है। और ये जो है 9 मंजिला मीनार है। क्या है? जी हाँ, 9 मंजिला मीनार है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे, आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो ये देखिएगा, थोड़ा-सा यहाँ ध्यान से रखिएगा। देखिए, पहला ही युग्म जो है यहाँ पे गलत है ना? चिश्ती जो है, चिश्ती का मकबरा या फिर कहें तो ये जो है, ये आपका कहाँ पे है? तो अजमेर शरीफ में है। ये याद रखेंगे, है ना? और यहाँ पे आपको बता दें कि सुहरावर्दी जो है, ये सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में है। फिरदौसी जो है, ये बिहार में है। सतारी जो है, ये आपका बिहार में ही है। तो ये सभी सही है, पहला उत्तर गलत है यहाँ पे, आंसर कर लीजिएगा ए। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संत नहीं थे? अब नहीं थे में से बता दें आपको कि ये जो जलालुद्दीन तबरीजी जो थे, ये नहीं थे, याद रखिएगा। यह आंसर कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिला के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी कि दिल्ली का दीपक कहा जाता है? चिश्ती सिलसिला के, ठीक है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे शेख नसरुद्दीन को। ठीक है, आंसर क्या कर लेंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे, आंसर करेंगे। कश्मीर में हिंदू राज्य का स्थापना किसने किया था? बिल्कुल याद रखिएगा, सन 1301 की घटना है। और आपको बता दें कि ये सुहादेव सुहादेव जो थे, ये हिंदू राज्य की स्थापना की थे कश्मीर में भी। ठीक है, और लगभग आपको बता दें कि 1947 में जब विभाजन हो रहा था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच इसी की वजह से यहाँ पे दुश्मनी भी हुई। आजादी से पहले यहाँ के शासक हिंदू महाराजा राजा सिंह हरि सिंह थे, तो उनका कहना था कि भाई हम भारत में मिलेंगे। तो 15 अगस्त 1947 से पहले यह स्टैंड स्टिल की रहने की घोषणा भी की गई थी। तो सुहादेव इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 30 पे चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे। लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? बिल्कुल देखिए, याद रखेंगे, आंसर कीजिएगा, मोहम्मद शाह इज द करेक्ट आंसर। और देखिए, झंझरी मस्जिद जो है ना, एक याद रखिएगा, नाम से थोड़ा सा है ना, झंझरी मस्जिद, ये 1430 में, है ना, इब्राहिम सर्की के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम सर्की के द्वारा बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है ये। और लाल दरवाजा जो है मस्जिद का निर्माण जो है मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था। कौन सा? लाल दरवाजा मस्जिद। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये 1450 में किया गया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 31 पे, आंसर कर लीजिएगा। भारत के चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका नाम था क्या? या ख्वाजा 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 मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, याद रखेंगे। इन्होंने सिलसिला की शुरुआत की थी, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ई के आंसर कर सकते हैं। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 32 पे, आंसर करिएगा। किस सुल्तान ने बंगाल को 3 भाग में, एक्चुअली मुख्यतः कहें तो लखनऊती, सुनारगांव और सतगांव में विभाजित किया था? कौन से वो शासक थे बंगाल के? तो गयासुद्दीन तुगलक। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं।
सवाल नंबर 33, मुगल बादशाह बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बाबर का समकालीन बंगाल का शासक अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र नुसरत शाह था। याद रखेंगे, और उसे हम लोग नसरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से भी जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। 1519, जी हाँ, ये गद्दी पर बैठा और इस योग्य सुल्तान के काल में बंगाल में शांति और समृद्धि भी इसने बनाया। ठीक है, तो ये याद रखना है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पे आंसर करेंगे। किस सिलसिले ने अनुयायी गाने बजाने की विरोध किया था? किस सिलसिले के अनुयायियों ने गाने बजाने का विरोध किया था? तो कादिरी थे वो। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 35 पे आंसर करेंगे। असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर किस शासक ने बसाया था? बिल्कुल, अहमद शाह इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। अहमद शाह इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा गया है? धार्मिक सहिष्णुता के कारण किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा गया है? ये जैन उल आबदीन थे। ठीक है, आंसर कर लेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। 1420 से लेकर 1470 ईस्वी, यह अली शाह का भाई और कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। वो अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 37 पे आंसर कर लीजिएगा। अटाला देवी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोस्तों आंसर कर लेंगे विजय चंद्र, जी हाँ, जो कि कन्नौज के राजा थे। याद रखेंगे कौन थे वो? विजय चंद्र, नोट कर सकते हैं। ये कहाँ के राजा थे? तो कन्नौज के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये कन्नौज के राजा थे और अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर ही ये अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किया गया यहाँ पे। ठीक है, याद रखिए, अटाला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया विजय चंद्र, जो कि कन्नौज के राजा थे, और फिर इस मंदिर को तोड़ के अटाला देवी मस्जिद का निर्माण भी किया गया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई पे जाइएगा। सवाल नंबर 38 पे करते हैं। सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? सतपीर नामक आंदोलन की शुरुआत किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, नोट कर सकते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे आंसर करेंगे। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ये 1527 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1527 ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सवाल और 16 मार्च याद रखिएगा, डेट अगर पूछेगा तो बताइएगा, है ना। और चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जी हाँ, मोहम्मद शाह बेगड़ा इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान मोहम्मद महमूद महमूद शाह बेगड़ा था। और ये बेगड़ा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने दो सबसे मजबूत किले, सौराष्ट्र का और गिरनार का, और दक्षिण गुजरात का चंपानेर जीता था। गिरनार का राजा लगातार यहाँ पे कर देता था इसको। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 41 पे आंसर करेंगे। हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के कारण किस सुल्तान को बतुश्किन कहा गया? या सिकंदर शाह को बतुश्किन भी कहा गया है। डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। और महमूद गजनवी ने 11वीं सदी के दौरान, है ना, भारत के उत्तर पश्चिम में हमला किया। उसने आक्रमण, धर्मशालों को तोड़ने, मूर्तियों को खंडित करने के लिए भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया है? दारा सिकोह, याद रखेंगे दोस्तों, कादिरी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। कादिरी सिलसिला जो है प्रमुख संतों में शेख मीर मोहम्मद या फिर मियां मीर थे, और शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह था, क्योंकि यह सिलसिले को अनुयायी भी बना था दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला और संस्थापक जो कि भारत में इसका मिलान सही नहीं है? बिल्कुल याद रखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला और संस्थापक जो कि मिलान सही नहीं है? 43 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे नक्शबंदी, जी हाँ, शेख शरीफुद्दीन। ये जो है आपका गलत है यहाँ पे मैच, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए, ख्वाजा बाकी बिला।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ख्वाजा बाकी बिलाह जो था यहाँ पे सही मैच होगा नक्शबंदी के साथ। बाकी अगर देखें तो सोहरावर्दी, शेख बहादुर या यहाँ पे नोट कर सकते हैं शेख बहाउद्दीन जक्रिया, फिरदौसी यहाँ पे अगर है तो बदरुद्दीन समरकंद, और कादरी जो है मोहम्मद गैस गौस गिलानी। तो यहाँ पे ये तीनों मैच यहाँ पे सही है। यहाँ पे ये जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पे शेख शरीफुद्दीन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 44 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों। जमा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा और कब किया गया था? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, ये हुसैन शाह इज द करेक्ट आंसर, 1470 ईस्वी। और आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे। जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे शाहजहां 1650 में जो है आपको बता दें कि ये मस्जिद का निर्माण करवाए थे 1650 में, शाहजहां ने शुरू करवाया था और इसे बनने में करीब 6 वर्ष लग गए थे। ठीक है, और इसके समय जो है 10 लाख रुपए भी लगे थे इसको बनवाने में उस समय। ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना, 10 लाख रुपए। और बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित किया गया था इस मस्जिद को, और दक्षिण की ओर से प्रवेश भी इस पे किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जमा मस्जिद का निर्माण जो है शुरुआत किया गया था और कंप्लीट किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। शुरुआत किया गया था इसका एक्चुअली हुसैन शाह के द्वारा 1470 में, और उसको कंप्लीट 1650 में किया गया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, असत्य है यानी कि गलत है यहाँ पे। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप का पराजय हुआ। ये गलत बात है, यहाँ पे आंसर डी कर लीजिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा सांगा का पराजय हुआ। या ये गलत बात है, महाराणा सांगा नहीं, महाराणा प्रताप का यहाँ पे इनका हुआ था विलय। ठीक है, यानी कि ये हारे थे ये। सवाल नंबर 46, औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और इसने अपनाया भी? बिल्कुल, यहाँ पे नक्शबंदी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 47 पे, आंसर करेंगे। बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला सुल्तान कौन था? बख्तियार खिलजी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, बख्तियार खिलजी। सवाल नंबर 48 पे चलते हैं। बंगाल का कौन सा शासक अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, गयासुद्दीन आजम शाह, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो समय काल था 389 से लेकर 1409 तक इसका समय शासन था, और यह अत्यंत लोकप्रिय शासक था। यह प्रसिद्ध कवि भी था और पत्रकार व पत्र व्यवहार भी करता था। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे। बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल हैं? गुरु ग्रंथ साहिब इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे, आंसर कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, ये खान देश की राजधानी अ, बुरहानपुर था, ये बात सही है। खान देश की सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। अकबर ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। खान देश की स्थापना मलिक अहमद राजा फारूकी ने किया था। ये सभी कथन जो है यहाँ पे सही है, ऑल इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी 50 प्रश्न हम लेकर आए, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। मध्यकालीन के इतिहास से जो हमारा जो टॉपिक था आज का, जो कि सूफी संतों के बारे में था। और यहाँ पे दोस्तों इसको हम लोग आज ने यहाँ पे कवर किया है इन 50 प्रश्नों से। ऐसे ही लगातार आपको टॉपिक वाइज जो है सारे जो सिलेबस है वो कवर किए जाएंगे। तो अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है। इसका एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को ओपन करके भी एक एक करके सारा टेस्ट लगा सकते हैं। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ से देखने को। और इसका जो पीडीएफ है हम आपको शेयर कर देंगे दोस्तों टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप जाके जो है टेलीग्राम पे ले भी सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।